हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुछ बोलने की ज़रूरत है सुबह-सुबह? राम, राम। तो आप बोलोगे क्या सर? ना, ना कुछ बताने की ज़रूरत है? तो आप बोलोगे नहीं, नहीं, बात तो सही है सर। नहीं, नहीं, फिर भी फ्राइडे देखिए मेरा काम नहीं है किसी को डराएँ, किसी को मतलब वो मैं आप लोगों से यही चीज़ बोलता हूँ, मार्केट का हकीकत समझिए, ठीक है? ये आपका बोले नहीं कोई इंडिकेटर, कोई कुछ नहीं काम करता है, ठीक है? जो मानसिक स्थिति है आपका, वही आपको यहाँ पर ही खड़ा रखता है। फ्राइडे को तो 15 अगस्त था, थर्सडे को मैंने यही कहा था ना कि 500 पॉइंट की तेज़ी। पैसा लगा है, नहीं लगा है वीडियो में, मैंने क्या बताया था आप लोगों को? यही बोला था कि 500 पॉइंट की तेज़ी। अब आप बताओ थर्सडे को ना कि उस समय कोई मीटिंग हुआ था, ना कुछ हुआ था। कुछ हुआ था क्या? आप बोलोगे हाँ, बात तो सही है सर। पैसा लगा है क्योंकि इतना बड़ा अनसर्टेनिटी सामने था, पाकिस्तान का। टॉपिक था ना जी, पाकिस्तान बोलते हैं, अमेरिका और रसिया का, यूक्रेन को लेके। आप जाइए देख लीजिए, जो नए लोग हैं ना, ज़रूर विज़िट करिए, मार्केट में पैसा लगा है कि नहीं लगा है। आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये फ्री टेलीग्राम है, जॉइन करिए और ये मेरा जो है वीडियो ज़रूर रात वाला देखिए, आपको तसल्ली हो जाएगा। और ये अपना स्विंग का है, तो इसको भी जॉइन करिए, ये शॉर्ट स्विंग है, इसको भी जॉइन करिए। हम लोगों ने सही समय पर इस पे एसआईपी अपना जो भी है एसआईपी, लॉट हर चीज़ लगा लिया। खुल के मैंने बोला कि भाई अब क्या? मार्केट बॉटम बना दिया, ये वर्ड मैंने चीख-चीख के बोला और ऐसा नहीं है कि एक दिन बोला, कंटिन्यू बोला। तो आप बोलोगे सर आप क्यों ऐसा अभी बोल रहे हो? तो देख लो 24,922 और 24,923 300 पॉइंट का तेज़ी, 24,921 दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी में और निफ्टी का जो क्लोजिंग था वो 24,631। मोटा-मोटी 300 पॉइंट का तेज़ी आपको सामने में दिख रहा है ना? 300 पॉइंट का तेज़ी आपको सामने में दिख रहा है और अब आपको लग गया कि जो हम लोग 340 पे जो दबा के एसआईपी किए थे ना, उसका क्या मतलब है? सर देखो एफआईएस आज भी नहीं खरीदे हैं, लेकिन हम जहाँ एसआईपी किए थे, वहाँ से 550 से 600 पॉइंट अब आ चुके हैं, ठीक है? तो जो मेरे साथ टेलीग्राम में हैं, उनको तो पता है। देखिए, मैं जब नहीं बनता है ना, तो नहीं देता हूँ, ठीक है? नहीं बनता है तो नहीं देता हूँ। जब बनता है ना, तो मैं ज़रूर बताता हूँ और करके भी दिखाता हूँ। तो यहाँ जो हम लोग के द्वारा किया गया था, वो बिल्कुल सटीक बैठ के आया। भाई साहब कति नज़ारे देखने हैं। अगर आप बोलोगे सर यहाँ से शॉर्ट कवरिंग हो जाएगा, तो मैं बोलूँगा ना अपने सर पे ना ठंडा-ठंडा पानी डालिए साहब। अपने दिमाग को थोड़ा-सा हमेशा भारत में कमी मत देखिए। भारत बहुत अनोखा देश है, ठीक है? बहुत अनोखा देश है। हमेशा कमी देखिएगा तो आपको कमी ही दिखेगा। चाहे सरकार हो या आपका आस-पड़ोस हो। ज़रूरी नहीं है आपको हमेशा कमी देखना। कमी तो भगवान में भी होता है। हम लोग तो इंसान ही हैं, ठीक है? तो इस बार जो होगा वो आप सामने देख लीजिए और बुधवार को मैंने बोला था ना, कोई और बुध से भी पहले मैंने बोला था, जिस दिन मैंने एसआईपी किया, मैं बोला आप लोगों को जल्द से जल्द कोई बड़ा अच्छा खबर सुनने को मिलेगा। पता नहीं मेरे को क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन सुनने को मिलेगा। ये मार्केट का इशारा है। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा सही होता हूँ, लेकिन जब होता हूँ ना तो ठोक के बोलता हूँ। हालाँकि यूट्यूब पे इतना ठोक के बोलना उचित नहीं है। कोई गलत बात बोल रहे हैं तो बताइए। कुछ लोग बोलेंगे सर तो अब क्या करें? क्या करें, क्या करें? वही करिए जो अभी कोई चेंज थोड़ी हो गया है। जिन्होंने 330, 340 पे लगाया, उनको थोड़ा ज़्यादा अच्छा बेनिफिट है। जिन्होंने अब लगाएँगे तो अब से बेनिफिट होगा। आज आज ही ना एफआईएस भी तो यही भाव पे खरीदेंगे। एफआईएस यही भाव से खरीदेंगे। एफआईएस का डाटा भी निकाल के दिखा दिया कि भैया ज़ीरो होंगे तो ये रेंज में जाएँगे। गिरने को ज़्यादा कुछ नहीं है। अब बताइए गिरते हुए मार्केट में और कैसे सपोर्ट किया जाए? सब आपको क्रिस्टल क्लियर करके पेड वाला जो एफआईएस का था, वो भी हर एक चीज़ हमने आपको बताया है। अब बस यही रह गया कि आपका अकाउंट लेके आपका पैसा लगाए नहीं, बस इतना ही रह गया। नहीं तो टेलीग्राम में हर चीज़ बिल्कुल बताते हैं। जहाँ नहीं खरीदना है वो भी बता देते हैं। गोल्ड सिल्वर के लिए मना किया हूँ कि नहीं, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए। अगर निफ्टी 20% भाग गया और सिल्वर गिरा नहीं, तब हम नहीं छोड़ेंगे। यही मैं हूँ, जो मैं उस समय बोलूँगा कि सर अब सिल्वर में चलो। बैंक निफ्टी निफ्टी और इक्विटी मार्केट को मैं सितंबर में अवॉइड कर रहा था,
मैं उस समय गोल्ड सिल्वर की तरफ ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा था और ठेले पे बेच रहा था। आज देखिए कमाल हुआ। अभी आप देख रहे हैं कि महीना 2 महीना, मैं मानता हूँ 2, 4, 5% का तेज़ी स्विंग का छूटा, मानता हूँ। लेकिन क्या करूँ, इतना वॉलेटाइल है, इतना वॉलेटाइल, एक दिन प्लस एक दिन माइनस, क्या मतलब? तो उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इक्विटी साइड में दिखा। तो इक्विटी साइड में हो लिए सर, मेरे तरफ से सब कुछ गड्ढे में जाए। मेरा बस एक ही उद्देश्य है, पैसा बनाना। दूसरा उद्देश्य ही नहीं है। पैसा बनाना, सही तरीका से बनाना, बनाते रहना और लाइफ टाइम किसी के साथ भी कोई भी, क्या बोलते हैं उसको, अहित का काम नहीं करना, जिससे कि उसको ऐसा लगे कि यार गलत आदमी था। ठीक है, और मैं टिप्स ये सब कुछ नहीं देता हूँ। हाँ, एजुकेट करता हूँ। तो जो लोग मुझे समझते हैं वो आज काफ़ी प्रॉफिट में बैठे हैं। जो मुझे छोड़ के चले गए बेचारे, क्या करेगा, घूम के वापस आए, बोले सर गलत हो गया, नुकसान ज़्यादा हो गया। तो मैं क्या करूँ, उनको नहीं अपनाऊँ? मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, होता है, मन चंचल है भाई, इसमें क्या है, बुलाएगी तो जाना ही पड़ जाता है। बस मैं यही कहता हूँ, जाने का नहीं बुलाती है लेकिन जाने का नहीं। तो ठीक है, एंजॉय करिए। मार्केट ज़बरदस्त है, 24,900 देख के ही मन शांत हो गया समझे ना, मन शांत हो गया। और कल मैंने जो वीडियो बनाया, आपको पूरे वीक में होने वाले पॉजिटिव डेवलपमेंट, मैं बोला यार निगेटिव निगेटिव क्यों निगेटिव, जा कहाँ गया, मैं बोला सब पॉजिटिव है, कोई निगेटिव नहीं है, जाओ। हाँ, सब पॉजिटिव, मेरे को तो सब पॉजिटिव दिख रहा है, चाहे जेफरीज हो, चाहे एस&पी हो, चाहे अपना डॉलर का रिजर्व हो, चाहे पीएम साहब का स्टेटमेंट हो। हमें तो पुतिन और ट्रम्प साहब में भी अच्छाइए दिखा। दुनिया बोलती आउटपुट नहीं आया है, कैसे नहीं आया? रसिया को सब गुंडा बोलता था, वो हीरो बन गया। पुतिन साहब अपना वर्चस्व दिखाए, वो समझाएं कि तुम भारत पे कुछ भी लगाओ, मैं अपना काम तो करूँगा। ठीक है, भारत ने अपना दमखम दिखाया कि भाई जो ट्रम्प बोलता था तेल नहीं खरीदो, भारत बोला भाग ससुरा, तू बोलेगा हमको, हम खरीदेंगे लेकिन हम बोलेंगे नहीं। ये भीतर गुंडा वाला काम किया भारत। भारत अपना खरीदारी बढ़ा दिया और खरीदा। अब ट्रम्प साहब को जब पता चला, पहले तो बोल दिया कि ना ना ऐसा है कि भारत ने रूस के साथ तेल का सौदा मतलब कम कर दिया, ये वो जो भी अपना बोल बाल दिए। काहे तो उनको भी एग्जिट डोर चाहिए ना, एग्जिट डोर खत्म करना है ना बात। तो हम भारत पे फिलहाल तो 27 तारीख जो भी है एक्स्ट्रा टैरिफ का मतलब कोई इरादा नहीं है। उस बाद में पता चला होगा कि भारत तो खरीद ही रहा है। तो बोले कि अब क्या करें? तो बोले कि जो डेलीगेशन जा रहा है उसको रोक दीजिए, क्योंकि भारत बंद नहीं किया। तो ये सोचिएगा तो आपको ये दिखेगा कि हाँ भाई डेलीगेशन इसलिए रोक दिया गया। अब मेरे जैसे सोचिएगा कि डेलीगेशन क्यों नहीं आया, तो क्या करेगा आके? अरे आके क्या करेगा? और कोई काम धाम नहीं है भाई। देखो ट्रम्प साहब जब मना कर दिया तो अब तुम आके क्या करेगा? 25% तो लगाना था तो लगा दिया, बात खत्म है ना। अब आगे कौन चीज़ करोगे आप बताओ, क्या करोगे? समझ रहे ना, आप 25% डाउन करने के लिए आने वाले थे ना, मत आओ। ऐसी ट्रम्प साहब ने हवा में बोल दिया, मतलब वहाँ पर ही अनाउंसमेंट कर दिया 27 तारीख से इसको पोस्टपोन करने का इरादा है ना। तो ये सब चीज़ नहीं आओ, नहीं आओ तो मत आओ समझ रहे? तो आप इसको ऐसे समझिएगा तो आपको टेंशन नहीं होगा। आप इसको ऐसे समझिएगा ना ना ट्रम्प साहब को पता चल गया कि अरे तो पता चल गया तो चल गया, क्या उसको पहले पता नहीं था? सब पता था। इसीलिए पॉजिटिव में सोचिए, पॉजिटिव सोच के साथ अगर थोड़ा निगेटिव भी हो जाता है ना तो स्वीकार करिए। मार्केट का यही नेचर है। लेकिन आप अपना नेचर ना बदलिए, अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, और मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ कि जम के पैसा बनाइए। चलिए आगे बढ़ता हूँ। बहुत मतलब मज़ा आ गया भाई, सब देख के ना मन में शांति जैसे नहीं होता, शांत। क्या डाटा दिखाओ भाई, FIS इतना हल्के में है, 8% पे, क्या और क्या चाहिए, जान लोगे बच्चे की बप्पा का दिन आ रहा भाई, गणेश चतुर्थी आ रहा, गणेश भगवान, गणपति बप्पा मोरिया, बस 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 बस, गणेश भगवान का भी टाइम आई रहा। मार्केट को उठना है, उठेगा। ये सब चीज़ आप जब 10 दिन बाद 15 दिन बाद देखिएगा ना, तो आप बोलिएगा सर आप ठीक है बोल रहे थे। अरे मैं ठीक बोलूँ गलत बोलूँ भाड़ में गया, आपका पैसा बना कि नहीं बना? अगर आपका पैसा नहीं बना फिर कोई फ़ायदा नहीं है कि यूट्यूब पे आके इतना स्पष्ट और इतना क्लियर बोल के, कोई फ़ायदा नहीं है। बात समझ में आई? एंजॉय करिए। जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया, यकीन मानिए धोखा नहीं मिलेगा। ठीक है, और पूरे ज़िंदगी हम आपके साथ हैं। ये नहीं कि हम आपके हैं कौन गोल्ड में भी सर ठीक है, गोल्ड हल्का सा मुरझाया हुआ है, क्योंकि आपको 33,89 दिख रहा है, तो थोड़ा डाउन रहेगा, चलेगा, थोड़ा बहुत डाउन। सिल्वर भी हल्का डाउन है तो चलेगा, है ना, कोई ज़्यादा परेशानी की आवश्यकता नहीं है। यहाँ डॉलर इंडेक्स 98 से नीचे है, ये भी ठीक ही है अपने लिए।
ब्रेंट वगैरह सब ठीक है, कुछ भी देखने का ज़रूरत नहीं है, आज जाने दीजिए मार्केट को। बस मैं मार्केट में जस्ट आपको इतना इस पे, क्योंकि सारा चीज़ मुझे आप लोगों को भी याद है। एफआईएस को आज हम पॉजिटिव करते हैं। आज देखिए पॉजिटिव ट्रिगर कितना है। तो आप बोलोगे क्यों पॉजिटिव कर रहे हो? नहीं नहीं, एफआईएस आज फूफा क्यों बेचेंगे, मेरे को कारण बताइए। सर 25% 50, अरे भाई उसका जो पागल है रेटिंग एजेंसी, जेफरीज हो गया चाहे S&P 500, ये सब बुर्बक है। इतना लाखों करोड़ों का फंड मैनेज करता है पूरे वर्ल्ड का, उसने बीबी कर दिया माइनस से हटा के। जेफरी ने बोला कि कुछ ना होगा फर्क, मौका मिलेगा। और क्या चाहिए, क्या चाहिए साहब? यही बात हम लोग हफ्ता दिन पहले से बोल रहे हैं। ठीक है, मैं बोला ना, हो जाने के बाद मैं नहीं बोलता। जिस तरह आज हो गया, 900 के ऊपर चल गया, अब हम क्या बोले? अब तो दुनिया को दिख रहा ना साहब, अब बोल के क्या करना? अब तो साइलेंट रहना है। इसीलिए मैं वीडियो में ज़्यादा कुछ डाटा नहीं दिखाया। क्यों? इंजॉय करना, इंजॉय, समझे? बाकी गाइडलाइन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मार्केट खत्म होने के बाद साहब हम एनालिसिस नहीं करते हैं, मार्केट के पहले करते हैं। और ड्यूरिंग मार्केट में भी आपको बता देते हैं कि 700 आ गया है, कुछ नहीं करना है, और आप देखते हैं कि वहाँ से 150-200 पॉइंट नीचे गिर जाता है। और फिर ये लिख के भी देता हूँ कि भाई मैं कोई इंट्राडे कोई ऑप्शन का काम नहीं करता हूँ। आता है लेकिन करता नहीं हूँ। क्यों? बुलाती है लेकिन जानेगा नहीं। चलो कुछ लोग स्लिप हो जाते हैं। अब हम लोग तो भीषम पितामह की तरह वचनबद्ध है, तो क्या करिएगा। DIS आज थोड़ा बेचेंगे, प्रो ये चढ़ाएगा, इंडिया विक्स पॉजिटिव है, PCR न्यूट्रल है, गोल्ड निगेटिव रहेगा, है ना, क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, US मार्केट हल्का हल्का तो निगेटिव हुआ था, है ना, प्रॉफिट बुकिंग जो भी हुआ, तो मेरे तरफ से तो न्यूट्रल रखिए, है ना। रुपया पॉजिटिव है, सॉरी निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, और PE मतलब न्यूट्रल से पॉजिटिव की तरफ बढ़ गया। 1 2 3 4 5 पॉजिटिव, 1 2 3 निगेटिव, और 1 2 3 न्यूट्रल। अगर आपको गैप अप जो दिख रहा है हो गया, उसके बाद भी यहाँ से मजबूती बढ़ने का चांस बनता है। आज फोकस, FIS तो आएंगे, फूफा आएंगे, ऐसा मेरा पूरा उम्मीद है। अब नहीं आए तो सर क्या बोल सकते हैं, लेकिन उम्मीद तो है कि फूफा आएंगे। ठीक है, और भारत का जो भी स्टेटमेंट हुआ है, साइलेंट हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है, और मैं इसमें सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। हो सकता है कि कुछ लोग मुझे गलत बोलें, चाहे जो भी बोलें, तो भाई वो उनका सोच है, मैं क्या कर सकता हूँ। जहाँ सरकार का गलती रहता है, दिखता है, मैं वहाँ भी बोल देता हूँ। तो कुछ लोग मुझे वो बोलते हैं। नहीं, देखिए, हम लोग को सरकार आएंगी, सरकार जाएंगी, ये देश नहीं मिटना चाहिए। ठीक है, ये मेरा अपना आप लोग के साथ विचार है। ऐसे तो कोई मैं बहुत बड़ा वो तो हूँ नहीं, सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं, हम लोग तो बस देसी आदमी हैं, जो समझ में आता है बता दिए। आप बोलोगे सर कोई लेवल, क्या लेवल? पैसा बन रहा ना, लेवल कौन चीज़ करोगे जान के? ना लेवल जान के कौन चीज़ करिएगा, झूठ मूठ का ज्ञान ना कुलंजन होता है। उससे अच्छा अपना नींद पूरा करिए, है ना, माथा को शांत रखिए, माथा को, माइंड को रिलैक्स रखिए, आपको अच्छा थॉट आएगा। ठीक है, झूठ मूठ का लेवल में परेशान नहीं होने का। तो फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एंजॉय करिए, और जैसा होगा मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।